गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम देखेंगे मॉडल्स ऑफ एन एटम। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 3 मॉडल करने हैं एटम के रिलेटेड। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम एंड नील बोर, जिसे बोलेंगे हम बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले हम करेंगे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा एक एटम क्या होता है। ये एक एटम एक वाटरमेलन की तरह मानकर चलो। जिस वाटरमेलन के अंदर जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, इधर उधर रैंडमली रहते हैं। समझ लो कि एटम के अंदर वही नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे वाटरमेलन मान लिया, पुडिंग मान लिया, खीर मान लो, कस्टर्ड मान लो, केक मान लो, आपने ये सब चीज़ें खाई हुई हैं। जैसे खीर के अंदर बच्चों बादाम पड़े होते हैं, पर वो टकराते नहीं हैं, बीच बीच में कहीं पर भी बादाम आ जाते हैं। तो थॉमसन ने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी तरह से एटम के अंदर पड़े हुए हैं। एटम एक स्फेरिकल सिस्टम है जो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बीच में कहीं इधर उधर वाटरमेलन के बीजों की तरह, या खीर के अंदर एलिमेंट्स की तरह, या केक के अंदर जो बीच बीच में थोड़े थोड़े बादाम काजू वगैरह टंगे हुए होते हैं उनकी तरह, जैम्स जेलीज़ की तरह इधर उधर पड़े हुए हैं, वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो रेडिश पार्ट पॉजिटिव चार्ज बोला उसने, और नेगेटिव वालों बीच वाली चीज़ें बीज की तरह बोला। तो इस मॉडल से क्या जानकारी मिली? 2 पॉइंट इस मॉडल से मिले। फिर वो कह रहा है थॉमसन मॉडल की अगर प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए क्या है मॉडल, तो वो बोलेंगे हम ये कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। वो कह रहा है जो एटम है पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इधर उधर पड़े हुए हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इसका मेन पॉइंट है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में बराबर है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। सो द एटम ऑन एन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर होने की वजह से क्या है, ये न्यूट्रल है। तो थॉमसन ने तो ये दोनों चीज़ें बता दी कि ये मैंने अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट से करके दिखा दिया। अब इसकी कुछ कमी थी जिसको लिखा जाता है ड्रॉबैक से। क्या ड्रॉबैक था? वो कह रहा है ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसे कि उसने यहाँ पर कहा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट, इस चीज़ को जब दूसरे साइंटिस्टों ने अप्लाई करके देखना चाहा तो कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, तो वो इस मॉडल को सक्सेसफुली नहीं कर पाए। इसका मतलब ये चीज़ उसने गलत बताई थी, क्योंकि दूसरे उस चीज़ को नहीं कर पाए। समझ आई बात? ये था आपका पहला मॉडल। अब हम करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इस चैप्टर के दूसरे और मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल के बारे में। इस रदरफोर्ड के अंदर 4 चीज़ें हम देखेंगे बेसिकली: एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, फीचर्स और ड्रॉबैक्स। ये रदरफोर्ड ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया और क्या डिस्कवर किया। तो सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर एक्सपेरिमेंटल सिस्टम क्या है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या लिया, अ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जैसे हीलियम के, ठीक है। उसने क्या किया, एक थिन फॉयल ली गोल्ड की। गोल्ड एक एलिमेंट है जो कि नॉन रिएक्टिव है, उसकी एक पतली सी चादर बनाई, एटलीस्ट 1000 एटम जितनी थिक, सिर्फ 1000 ही एटम हो उसके, इतनी पतली सी चादर सी उसकी बना ली। अब इसके ऊपर उसने डबली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग करवाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। लेड के बॉक्स के अंदर उसने इसको रखा, लेड बॉक्स के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए उसने हीलियम को रखा ताकि इधर उधर पार्टिकल ना जाए। एक ही तरफ ओपनिंग रखी, अब एक ही तरफ से जाएंगे। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, इस तरह से उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अल्फ़ा पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकले, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़े, वो ज़्यादातर सीधे निकल गए। पार्टिकल ज़्यादातर सीधे निकल गए, इसका मतलब है रास्ते में उनको कोई रुकावट ही नहीं मिली।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल विद वेरी स्मॉल एंगल। ज़्यादातर सीधे निकल गए, 2-4 ऐसे थे जो हल्के से मुड़े रास्ते से, हल्के से मुड़े रास्ते से। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरप्राइज वो हुआ देखकर कि ओनली 1 पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 इज़ बाउंस बैक। अगर यहाँ से 12,000 पार्टिकल निकले हैं तो सिर्फ एक ही ऐसा था जो वापस भी आया टकरा कर किसी चीज़ से। किस चीज़ से टकराया ये नहीं अभी पता, टकरा कर वो वापस आया। इसका मतलब है कि 12,000 अगर चीज़ें फेंकी गई उसमें से एक वापस आया, ज़्यादातर सीधी निकलती गई। 2-3-4 ऐसी थी जो हल्की हल्की मुड़ी। यानी ये कह सकते हैं ज़्यादातर स्पेस इस एटम को, अगर ये एटम माने हुए हैं हमने, तो ज़्यादातर एटम के अंदर जगह जो है वो खाली है। तभी तो 12,000 में से 11,995 सीधे निकल गए। 3 से 4 ऐसे थे जो थोड़े थोड़े मुड़े, एक सिर्फ ऐसा था 12,000 में से जो पलट कर वापस आया। तो इसका मतलब ज़्यादातर जगह तो खाली पड़ी हुई है। इसलिए ये ऑब्जर्वेशन आई कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस खाली है। इसी से ही कंक्लूज़न निकला। क्या कंक्लूज़न निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। जैसा कि अभी आपको बताया कि क्यों एम्प्टी नज़र आ रहा है। फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय देयर पाथ। जैसा कि हमने देखा थोड़े से ही 2-3 ही मुड़े हैं, रिफ्लेक्ट हुए हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को फेंका है तो वो रिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब अंदर भी किसी पॉजिटिव से ही टकराए होंगे। और तीसरा कंक्लूजन क्या निकला, 1 आउट ऑफ 12,000 वर डिफ्लेक्टेड बाय एट 180 डिग्री। सिर्फ एक ही है जो पलट कर वापस आया। इसका मतलब ये है, इट इंडिकेट ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ मास ऑफ अ गोल्ड एटम कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद एन एटम। कोई भी चीज़ टकरा कर वापस इसलिए आई है क्योंकि पॉजिटिव से टकराई होगी, क्योंकि फेंके तो पॉजिटिव चार्ज ही गए हैं। पॉजिटिव चार्ज फेंका गया है, सारे सीधे निकल गए। जो टकरा कर पलटा, इसका मतलब पॉजिटिव से टकराया होगा तभी वो पलटा होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकला कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है, सेंटर में उसके पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पर वो टकरा कर कोई चीज़ वापस आई है। और ख़ासियत क्या है इसकी, स्पेस के मामले में ये बड़ी कम जगह लेता है और हैवीनेस के बारे में, वज़न के बारे में, मास के बारे में ये सबसे ज़्यादा जगह लेता है। यानी अगर कोई एटम बनाना है तो एटम के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो सेंटर है ये पक्का पता चलेगा कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो रे आकर टकरा कर वापस गई है। तो टकरा कर वापस गई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और टकराई है तो इसका मतलब सॉलिड चीज़ से टकराई है तभी तो वो वापस गई होगी। अगर हल्की चीज़ से टकराई होती वो तो सीधा निकल जाती, जैसे यहाँ होता है, सीधी निकली हैं सारी रेस। 12,000 में से 11,995 तो सीधी निकली हैं, इसका मतलब खाली जगह बहुत है। तो कहने का मतलब ये है, जो याद रखोगे आप, कि अगर एक फ़ुटबॉल के ग्राउंड को मान लिया जाए एटम, तो एक फ़ुटबॉल मैदान में जो पड़ी है वो है न्यूक्लियस। ये अगर पूरा का पूरा एटम है तो ये न्यूक्लियस है, सिर्फ छोटी सी जगह लिए हुआ है। अगर न्यूक्लियस के वज़न की बात करेंगे, एटम का वज़न कुछ भी नहीं है, सारा वज़न उसके सेंटर पर है, उसके न्यूक्लियस पर है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात। तो ये कंक्लूज़न निकला। इसके बाद हम करते हैं फीचर्स, ये हम कल करेंगे। पहले ये वाली दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह करो और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम करो। फिर कल हम करेंगे रदरफोर्ड की फ़ीचर्स, और फीचर्स के बाद उसकी क्या क्या ड्रॉबैक आई। ठीक है बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।